अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं अहमद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत आपकी दुआएं, शुक्रिया। तो आज मैं आपसे आपकी जॉब रिलेटेड कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। जी जी ज़रूर तो ज़रूर। हमारे कुछ भाई होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने गवर्नमेंट जॉब कैसे लेनी है। कैसे लेंगे? हाँ ठीक है। तो हम आपसे इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकारी जॉब में ज़रूर कैसे इंटर हुआ जा सकता। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने इस वक्त बैचलर की हुई है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और इस वक्त मैं जो है मास्टर भी कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू। जो है BSIT जो है वो मेरी कंटिन्यूस 6 सेमेस्टर चल रहा है मेरा विद ड्यूटीज़। अच्छा, तो आप माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी गवर्नमेंट फर्म में जॉब कर रहे हैं। तो आप की जब जॉब हुई थी तो तब आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी? मेरी जो जॉब है एक्चुअली में वो मेरी इंटर डिग्री बेस्ड है ना। अगर मैं अपनी सीट जिस पर मैं इस वक्त अवेलेबल हूँ, जो मैं ड्यूटीज जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए, वो मेरी इंटर बेस्ड है। जैसे ही मेरा इंटर का रिजल्ट आया था 12 सितंबर को, जैसे ही रिजल्ट आया और 12 को ही मैंने अप्लाई कर दिया था, उसी बुनियाद पर जो मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब थी और मैं उसी में जिसमें अभी भी ड्यूटीज कर रहा हूँ, ये इंटर बेस्ड थी। मेरी बैचलर जो की वो भी उसी डिग्री के दौरान की, और सॉरी उसी जॉब के दौरान की, और इवन कि अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ ये भी उसी ड्यूटी के दौरान कर रहा हूँ। यानी कि कुछ लोग कहते हैं जी कि हम जॉब के दौरान स्टडी नहीं कर सकते, बड़ी जो है ना टेंशन रहती है, बंदा डिप्रेशन में रहता। मुझे तो आपने ये चीज़ गलत साबित कर दी है कि आप जॉब के साथ साथ एक्चुअली में ना एक दिमाग का फतूर है कि यार पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है या जॉब बड़ी मुश्किल है। एक्चुअली में सारी चीज़ें मैनेजेबल होती हैं। सिस्टम जो है, आप जब सिस्टम के अंदर आते हैं तो आप अपनी स्पेस खुद बना लेते होते हैं। अब जो बच्चा सिर्फ यूनिवर्सिटी जा रहा है वो कहता है मेरे से बाकी काम नहीं होता, और जो बच्चा सिर्फ जॉब कर रहा है वो कहता है मेरे से बाकी काम नहीं होता। लेकिन जब आप दोनों काम एट ए टाइम स्टार्ट करते हैं, ये कर रहे होते हैं, स्टार्ट बिल्कुल पेनफुल होता है, मुश्किल होती है, लेकिन डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, आप दोनों चीज़ों को लाइटली ले रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है जॉब, मुझे जहाँ तक लगता है जॉब के बाद पढ़ाई ज़्यादा आसान हो जाती है, जबकि पहले हम रट्टे लगा रहे होते हैं, जबकि बाद में आपका दिमाग इतना खुल जाता है कि आपको वो डिग्री बड़ी आसान लगने लग जाती है कि यार ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपकी जॉब हुई है इंटर बेस पे। हाँ तो इंटर बेस पे तो कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटर तो आज के दौर में मुश्किल ही नहीं रही। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होगा? मैं इस चीज़ को, आपकी ही बात को दूसरे पहलू में आपको समझाता हूँ कि आपको लगता है कि इंटर बेस पे जॉब्स जो हैं कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मैट्रिक और इंटर बेस पर जो सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आपने एक प्रोफेसर की सीट पर अप्लाई करना, तो डेफिनेटली प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी पर्सन या कैंडिडेट्स थोड़े होंगे, लेकिन उसकी सीट्स भी थोड़ी होंगी। तो कंपटीशन उसका जो रहेगा, फर्ज कर लेते हैं कि वो पर सीट 10% है या 15 बंदे हैं जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। तो इसी तरह जब हम इंटर बेस्ड आते हैं तो इंटर बेस्ड सीट्स भी तो उसी हिसाब से ज़्यादा आती हैं। जैसे अगर प्रोफेसर की सीट आएगी किसी यूनिवर्सिटी में तो एक आएगी या दो आएंगी, और एक साल में मेरा ख्याल है मैक्सिमम 5-10 सीट्स आ जाएंगी एक प्रोफेसर या साइकोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं। उसी के बरक्स अगर मैं इंटर की बात करूँ, इंटर पे कंप्यूटर से रिलेटेड, क्लर्क से रिलेटेड या और भी मेडिकल से रिलेटेड, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जो जॉब्स आती हैं, फिर वो जॉब भी तो 5-5 थोड़ी आती हैं, वो तो फिर एक साल में 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार सीट्स आ जाती हैं। अगर मैं क्लर्क की बात करूं, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क जो है वो इंटर बेस्ड पे लगाए जाते हैं, हायर किए जाते हैं। तो अगर आप पूरे पाकिस्तान में जितनी वैकेंसी सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क की एक साल में आती है, अगर आप वो गिने तो शायद वो हज़ारों में बनेगी। हमने कभी नोटिस नहीं किया कि जब ऐड आती है तो उसके अंदर जब क्लर्क की बात की जाती है तो वहाँ 30 सीट्स, 50 सीट्स या 20 सीट्स। लेकिन दिलशाद, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि अगर 20 सीट्स और 50 सीट्स पे आप इन सीट्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हज़ारों को जो होते हैं कैंडिडेट्स होते हैं टेस्ट में, आपने देखा होगा, आप टेस्ट देने गए होंगे, बिल्कुल, क्योंकि आप जो है फुली मेरिट बेस होती है, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ तो कंपटीशन है। अब आपने टेस्ट दिया होगा, हाँ तो आपने टेस्ट क्वालिफाई किया, ठीक है, तो अब कुछ लोग जो है वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते और फिर वो कहते हैं जी कि जो है ना अपने आप को सेल्फ डिफेंस में, जैसे कि हम
अगर पेपर देने जाते थे तो जो पेपर हमारा अच्छा नहीं होता था तो हम कह देते थे आउट ऑफ कोर्स आया या आउट ऑफ सिलेबस आया, वो अंगूर खट्टे कि हैं। हमारे ऊपर बात ना आए, हम स्कूल या उस्ताद पे डाल के अपनी जान छुड़वा लें। छुड़वा लेते हैं। तो इसी तरह कुछ लोग जो है ना वो टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते ठीक है। और फिर वो कहते हैं जी कि सिफारिशें चली हैं, पर्चियाँ हाँ, चली हैं, ये ठीक है, हमारे ये पास myth सिफारिश है। नहीं थी, हमारे पास पैसे नहीं थे। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि आपके पास सिफारिश या पैसे थी जो आज आप मैं इसको क्लियर करता हूँ। कहा जरूर जाता है, ये एक्चुअली में मिथ है जो मैं ब्रश करना चाहूंगा कि यार कहा जाता है कि जो यूसुफ रजा गिलानी का दौर था या नून लीग का जो दौर रहा है वहाँ पे भर्तियां जो हुई हैं वो पैसे लेकर की गई या जो है सिफारिश बेच की, ये चलता रहता है, ये गवर्नमेंट प्राइवेट हर जगह चलता रहता है। लेकिन एक्चुअल में बात करूं तो अगर 100 सीट्स हैं तो 100 सीट्स में से 70 से 80% सीट्स मेरिट पर हायर की जाती हैं। बाकी जो 20-30% बचती हैं वो टोटल मिला के एक आधे बंदे से किसी ने पैसे ले लिए, उसने मीडिया में कह दिया तो सबको लगा जी पैसे लिए हुए, हालांकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पैसे नहीं ले रहा था, बीच में जो थर्ड पर्सन आ जाता है वो पैसे लेके खा जाता है। तो खाम खा बदनामी गवर्नमेंट की होती है, जबकि गवर्नमेंट हमेशा मेरिट पे बंदा हायर कर रही होती है। मजीद आगे चलते हैं, इसकी ट्रिक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। यार एनटीएस है, पीटीएस है, पीपीएससी है, एफपीएससी है, आप सबके पेपर उठा के देख लो, सबका फॉर्मेट सेम है। 10 एमसीक्यूज मैथ के हैं, 10 इंग्लिश के हैं, 10 जनरल नॉलेज के हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, मैथ के हैं। इस तरह से वो टोटल मिला के 50 से 70% पेपर इनका हो जाता है और 30 से 50% टेक्निकल हो जाता है। अगर क्लर्क की बात करें तो उससे रिलेटेड, या अगर एफपीआर की बात करें तो उससे रिलेटेड 20 से 30 सवाल आ जाते हैं, या अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाते हैं। ये मैं इंटर और मैट्रिक लेवल की बात कर रहा हूँ। जब आप इससे ऊपर जाते हैं तो फिर वो प्रोफेशनल काफ़ी हाई लेवल के टेस्ट होते हैं। तो अगर आप इनके टेस्ट उठा के देख लें, इनके पेपर उठा के देख लें तो कुछ भी नहीं है, ये सारी की सारी मैट्रिक ही है। जो हमने मैट्रिक तक मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा, यकीन मानिए ये वही हैं सारी की सारी चीज़ें। जो हमने मैट्रिक तक इस्लामियत पढ़ी ये वही चीज़ें हैं। जो मैट्रिक तक मैथ पढ़ी है ये वही चीज़ें, जो मैट्रिक तक इंग्लिश पढ़ी है ये वही चीज़ें जो हमें इंटर और मैट्रिक के बेस पे जो टेस्ट देते हैं उनमें आती हैं। इसका एक मैं समझता हूँ कि एक ट्रिक है, जो आप बात कर रहे थे ना कि हज़ारों की तादाद में तलबा वहाँ मौजूद होते हैं, कैंडिडेट मौजूद होते हैं और सीट सिर्फ 50 या 100 होती हैं। तो उसकी ट्रिक है, आप बिल्कुल कोशिश ना करें कि मैंने 100 में से 100 लेने हैं, 100 में से 90 लेने हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ वो जो पेपर हैं, कोई एक बुक खरीदें, कोई एक नोट डाउनलोड करें इंटरनेट से, उसको पढ़ें। वो इसलिए पढ़ें कि आपको आइडिया हो जाए कि भाई ये पेपर होता किस तरह है। मतलब एक से मुराद सिर्फ एक मॉडल पेपर नहीं, आप उसको 20-30 मॉडल पेपर पढ़ें। आपका विजन बनेगा कि हाँ भी जब ये बात करता है मुतालिया पाकिस्तान की तो ये किस साइड पे जाता है, ये पाकिस्तान रिलेशंस की बात करता है, ये जो है एटॉमिक की बात करता है, ये किस चीज़ की बात, ये आपका विजन खुद ब खुद बन जाता है जब आप 15-20 मॉडल पेपर पढ़ लेते हैं। फिर जब वो मैथ पे आता है तो आपको पता चलता है अच्छा ये अलजबरा का सवाल करता है, अच्छा ये ज़रब तकसीम का सवाल करता है। इसी तरह जब इस्लामियात पे आते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा ये किस हवाले से बात कर रहा है, ये जो जंगें हुई, जो गज़वे हो गए उनके हवाले से बात कर रहा है, या ये जो भी पॉइंट्स होंगे इस्लामियात के अंदर या आयात के मुताबिक या हदीस के मुताबिक, वो आपको आइडिया हो जाता है। तो इसमें ट्रिक ये है कि अगर आप 20 से 25 मॉडल पेपर पढ़ लें, फिर आप उनके जो इंटरनेशनल रिलेशन हो गया या इस्लामियत हो गया या मैथ हो गया, इनकी शॉर्ट वीडियोस मिलेगी आपको यूट्यूब के ऊपर। आपने जस्ट उन वीडियोस को, कुछ वीडियोस को, 4 से 5 वीडियोस को देखना है और उनको समझना है कि वो क्या कह रहा है। वो कहेगा आपको, वो इस्लामियात में बताएगा आपको कि अगर आपने इस्लामियात का पेपर देना तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये आपने पढ़े या सुने होने चाहिए। और अगर आपको वो वीडियो मिल जाए जिसमें वो आपको खुद सुना दे, सिर्फ वो बताए नहीं कि ये टॉपिक होना चाहिए, वो खुद पूरा एक टॉपिक आपको डिटेल से डिस्कस कर ले, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर आपने वो टॉपिक सुने हुए हों या पढ़ लिए हों एक बार, तो आपका वो इस्लामियत का पोर्शन कभी भी फेल नहीं हो सकता उसके अंदर रहते हुए मैट्रिक और इंटर में। इसी तरह मैथ का पोर्शन कर लें, इसी तरह इंग्लिश का पोर्शन कर लें और इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस का। बाकी जो टेक्निकलिटीज होती हैं, जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको जो भी आपकी सीट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है या जो भी है, उससे मुतालिक भी कुछ ना कुछ आ जाते थे। अगर आपको इतना पता हो तो यार 60% लेना कोई मुश्किल बात है ही नहीं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को जो है ना टेस्ट देना नहीं आता, टेस्ट की तैयारी नहीं करनी आती, वो सुनी सुनाई बातें हैं कि हमने जो है इधर से पूछ लिया, उधर से पूछ लिया, सवाल क्या आते हैं, ये गलत तरीका है। आपको तो ये भी नहीं पता अभी तक कि पेपर आता कैसे है यार। अगर आप पेपर आना, आपको पता हो ना पेपर आता कैसे है यार, पेपर का जो तरीका कार है वो क्या है, तो यकीन माने ये जितने लगे हैं आप, मैं इस पे वो क्या कहते हैं कि आपके साथ शर्त लगा सकता हूँ, जितनों से भी पूछ लो ना, उनको पहले किसी ने ये जरूर समझाया होगा कि भाई पेपर आता कैसा है, क्या होता है पेपर के अंदर।
اگر آپ کو یہ پتا تو آپ کے لیے پیپر کو اچیو کرنا، پاس کرنا، کلیئر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا، تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 70% جو سیٹ ہیں ان پہ لوگ میرٹ پہ آتے ہیں، ایگزیکٹلی، اور جو باقی 20 سے 30% ہوتی ہیں ان پہ سفارش یا جو ہے رشوت وغیرہ چل جاتی ہے۔ تو لیکن میں بھی جو ہے نا ریلیٹڈ رہا ہوں پرائیویٹ سیکٹر سے اور گورنمنٹ سیکٹر سے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہ ٹوٹلی میرٹ پہ چلتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو ٹھیک ہے، کام چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو ہے نا ہم نے 4 بندے رکھنے ہیں تو ہم 2 بیچ میں سفارش پہ رکھ لیں، وہ ٹوٹل ہی کمپیٹنٹ لوگ رکھتے ہیں۔ رکھ لیے جاتے ہیں وہاں بھی، تو رکھ لیے جاتے ہیں۔ وہاں بھی لوگ جو ہے نا وہ ٹیسٹ میں کوالیفائی نہیں کر پاتے، تو وہ پھر جو ہے نا پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے پاس سفارش نہیں تھی۔ نہیں جی، ہاں ٹھیک ہے، تو چلیں، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، تو بڑا اچھا لگا، آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماڈل پیپر سے یا جو پریویس ٹیسٹ آ رہے ہیں انہیں پیپر دینے جانے سے پہلے ضرور دیکھیں کہ پیپر آ کہاں سے رہا ہے اور کس طرح آ رہا ہے، بالکل تو پھر وہ ٹیسٹ میں کوالیفائی کریں گے، اور پھر جو ہے نا آگے جب ٹیسٹ میں کوالیفائی کر جائے تو آگے پھر بندہ جو ہے وہ کوالیفائی ہو ہی جاتا ہے۔ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، بالکل۔ چلیں، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔